बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। सुमन कुमार, यही वो नाम है जिससे रिश्तों के डबल गेम की खौफनाक कहानी शुरू होती है, जिसके मकड़ जाल में फंसकर सुमन ने अपनी बीवी पूजा की जान ले ली और खुद पहुंच गया जेल की सलाखों में। जी हां, रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक खूनी कहानी है खगड़िया के रहने वाले सुमन और पूजा की, जिसमें पूजा की जान चली गई। 3 साल पहले सुमन ने पूजा से शादी की थी, झूठ की बुनियाद पर, जिसके पीछे की सच्चाई न तो पूजा के परिवार वालों को पता थी और ना ही पूजा को। सुमन के परिवार वालों ने अंधेरे में रखकर सुमन की शादी पूजा से करा दी। शादी के 2 साल तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। इस बीच पूजा मां भी बनी, लेकिन उसके बाद पूजा की जिंदगी में तबाही ने दस्तक दे दिया। झूठ की बुनियाद पर शुरू हुई रिश्तों के पीछे की सच्चाई सामने आ गई। पूजा को अपने पति के डबल गेम की सच्चाई का पता चला तो पूजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। पूजा को पता चला कि वो अपने पति सुमन की दूसरी बीवी है। उसके बाद क्या सौतन को लेकर जंग छिड़ गई। पूजा अपने पति से लड़ाई झगड़े करने लगी, सौतन को घर से निकालने की जिद पर अड़ गई, जिसके बाद पूजा का पति सुमन सुहाग से शैतान बन गया और पूजा को प्रताड़ित करने लगा। उसके बाद भी पूजा अपनी जिद पर अड़ी रही, जिसके बाद सुमन ने अपनी दूसरी पत्नी पूजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। बेडरूम में ही मौत के घाट पर उतार दिया गया। हत्या के बाद अपने पापों को पर्दा डालने के लिए सुमन अपनी पत्नी पूजा के शव को बोरे में बांधकर बाइक से करीब 30 किलोमीटर दूर ले गया और कोसी नदी में फेंक दिया, ताकि अपने गुनाहों पर वो पर्दा डाल सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तफ्तीश के बाद जब पुलिस ने खुलासा किया तो इलाके में सनसनी मच गई। देखिए इस रिपोर्ट में 2 बीवी, कलह और कत्ल की पूरी खौफनाक कहानी, जिसकी स्क्रिप्ट दगाबाज पिया ने लिखी थी। पिया की खूनी साजिश का पर्दाफाश, पत्नी पूजा हत्याकांड का खुला राज, पति सुमन का कातिल चेहरा बेनकाब, सौतन की जंग में सुहाग बना शैतान, दूसरी पत्नी को उतार दिया मौत के घाट और हत्या के बाद शव को 30 किलोमीटर दूर फेंका। तस्वीरों में दिख रहे इस युवक की कहानी सुनेंगे तो आप भी थर्रा उठेंगे। जैसे इसके गुनाहों के खुलासे के बाद पुलिस सन्न है, क्योंकि इसने रिश्तों के पन्नों पर इंसानियत को ताक पर रखकर खौफनाक और डरावनी कहानी लिखी है, वो भी अपनी पत्नी की खून से, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम है। परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और ये खुद कातिल पति बनकर जेल की सलाखों में पहुँच गया है, जिसका नाम सुमन कुमार है, जो खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदासचक गांव का रहने वाला है, जिस पर पत्नी पूजा के कत्ल का इल्जाम है। इसके गुनाहों का राज तब खुला जब पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगी। इस दौरान सुमन अपनी बाइक पर बोरे में कुछ बांधकर जाता दिखा, जिसकी तस्दीक सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें कर रही है। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि बोरे में पूजा की लाश थी, जिसकी हत्या के बाद शैतान सुहाग ने यमराज बनकर उसे कोसी नदी में फेंक दिया, ताकि अपनी गुनाहों पर पर्दा डाल सके। लेकिन इसकी चालाकी काम नहीं आई। कत्ल की वारदात की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन करने लगी, परिवार के लोगों से पूछताछ करने लगी। पूछताछ में पूजा की मां ने पुलिस को बताया कि उसके दामाद सुमन और बेटी पूजा में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। दामाद सुमन ने ही बेटी पूजा का कत्ल किया है, जिसके बाद पुलिस पूजा की मां श्रीदेवी के फर्द बयान पर हत्या का मामला दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई और आरोपी पति सुमन की खाक छानने लगी। लेकिन सुमन का कोई सुराग हाथ नहीं लगा।
इस दौरान पुलिस ने कई सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगाला। इस दौरान पुलिस को एक ऐसा फुटेज हाथ लगा जिसे देखकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए, जिसमें पूजा का पति सुमन बाइक पर बोरे में बांधकर कुछ लेकर जाता हुआ दिख रहा है, जिसे देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया कि बोरे में वो अपनी पत्नी पूजा की लाश को लेकर जा रहा है ठिकाना लगाने। उसके बाद पुलिस सुमन की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाने लगी। उसके बाद मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डाल दिया, फिर लोकेशन ट्रेस कर पहुंच गई भागलपुर के नौगछिया स्थित एक होटल में, जहां पूजा का कातिल पति पुलिस की डर से छिपकर बैठा था और उसे गिरफ्तार कर ली। लेकिन अब तक पूजा की लाश बरामद नहीं हुई है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। इनपुट होता है और तकनीकी साक्ष्य होते हैं, वो उसका सहारा लिया और उसको सहारा लेकर के उसकी हमने रात में गिरफ्तारी नौगछिया से एक होटल में वो छुपा हुआ था, वहाँ से उसकी गिरफ्तारी की। उससे पूछताछ की गई तो पूछताछ में उसने अपने द्वारा कारित अपराध को स्वीकार भी किया है। तो अभी हम लोग फर्दर उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। पता नहीं की करते नहीं करते, खाली मोटरसाइकिल के चाबी है, मोटरसाइकिल के कागज है, कुछ नहीं है। पापा कहीं अंदर करवा लेकिन देर भागते खबर होने की माटे बड़ा पास के लेने जा रहे हैं। पूजा के पति सुमन की गिरफ्तारी के बाद ये तो साफ हो चुका था कि पूजा का कत्ल पति सुमन नहीं किया है। सुमन ने पुलिस के सामने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया था। साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी सुमन ने बोरे में लाश की बात को कबूल किया था, जिसे वह कोसी नदी में ले जाकर फेंक चुका था। लेकिन सवाल ये कि सुमन ने ऐसा संगीन जुर्म क्यों किया? पत्नी की हत्या की नौबत आखिर क्यों आ गई? क्या पति पत्नी के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे, या पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की एंट्री हुई थी? पुलिस जब इन सवालों का जवाब तलाशने लगी तो हैरान करने वाला सच सामने आ गया, जिसे समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलना पड़ेगा, जहां से पति और पत्नी के रिश्तों में खूनी मोड़ आया। 3 साल पहले जानकारी के मुताबिक खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के हरदासचक गांव के रहने वाले सुमन कुमार की शादी आज से 3 साल पहले खगड़िया के जिले की रहने वाली 24 साल की पूजा के साथ हुई थी। शादी के कुछ महीने तक पूजा की शादीशुदा जिंदगी खुशगवार गुजरी, लेकिन उसके बाद पूजा की जिंदगी में ऐसी तबाही ने दस्तक दी जिसने पूजा को अंदर से तोड़ कर रख दिया और पूजा अंदर ही अंदर टूटने लगी, क्योंकि पूजा का अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा था। जिंदगी के इसी कश्मकश के बीच पूजा ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जब पूजा को अपने पति की सच्चाई की पता चली तो वो हकीकत जानकर सन्न रह गई। पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उस सच ने पूजा की जिंदगी में तबाही ला दी थी। वो सच था पूजा के पति सुमन की दूसरी शादी का। पूजा को पता चला कि वो अपने सुमन की दूसरी बीवी है। सुमन ने उससे पहले भी एक शादी कर रखी है, जिससे एक बच्चा भी है, लेकिन उसके बाद भी सुमन अपनी बीवी पूजा के परिवार वाले को धोखे में रखकर दूसरी शादी कर लिया, जिसकी सच्चाई सामने आने के बाद पूजा आग बबूला हो गई और अपने सौतन को लेकर अपने पति से लड़ाई झगड़े करने लगी, जिसके पीछे की सच्चाई को सुमन ने अपनी दूसरी पत्नी से छिपा कर रखा था। लेकिन जब सच सामने आया तो पूजा अंदर से टूट गई और अपने पति से लड़ाई झगड़े करने लगी। पति पत्नी के रिश्ते में खटास पैदा हो गई और पूजा अपने सौतन के साथ नहीं रहने को लेकर पति से लड़ने लगी, सौतन से लड़ने लगी, जिससे शुद्ध होकर सुमन अपनी दूसरी पत्नी पूजा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया और 15 अगस्त की रात में सुमन ने अपनी पत्नी पूजा को बेडरूम में पीट कर मार डाला, जिसकी भनक कानो कान किसी को नहीं लगी। और जब सुबह हुई तो सुमन यमराज बनकर अपनी पत्नी के शव को प्लास्टिक के बोरे में बांधकर दिन के उजाले में उसे ठिकाने लगाने के लिए बाइक से निकल गया। करीब 30 किलोमीटर की दूरी तय कर वो महेश खूंट सहरसा रोड पहुंचा और वहीं से कोसी नदी में अपनी पत्नी पूजा के शव को फेंक दिया। उसके बाद खुद भागलपुर के नौगछिया में जाकर छिप गया। मुफस्सिल थाने की पुलिस को इसी की भनक लगी तो पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई। इस दौरान पुलिस को पूजा के पति सुमन पर शक हुआ, क्योंकि सुमन घर से लापता था। उसके बाद पुलिस सुमन की तलाश में जुट गई। हम तीनों बच्चा के लिए घूम रहे थे। अच्छा, तीनों बच्चा घूम रहे थे, जब देखे बाइक लेकर आते हुए तब हम हल्ला करते हुए कि सोचे कि आंटी थी बगल में, हल्ला करते हुए सोचे कौन सी लेके जा रहा है, दौड़िए तो आंटी दौड़ा लाए, देखे थी, तब देखे दौड़ के आए, तब तक मैं तेजी से भाग गया बाइक। कब आया था? कल ही आया था बाहर से। हाँ। अच्छा, आया तो क्या सब किया? कुछ न, अच्छे से रहा हुआ पूजे। हाँ, सब कुछ किया, खेबो किया, खाना बनाता खाया। हरदासचक गांव में सुमन कुमार है,
उनके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई है और लाश को बोरे में ले जाकर के कहीं पे वो छुपा दिए हैं। ऐसी सूचना हम लोग को प्राप्त हुई है। फिर हमारी जो मुफस्सिल थाने की टीम थी, हमने टीम बना के उनको वहाँ भेजा सत्यापन के लिए। तो अगल बगल के जो लोग थे उनसे जब पूछताछ की गई तो ये पता चला कि शादी इनकी अभी से करीब 3 साल पहले हुई थी, 2020 में, और पति पत्नी में बराबर पति उनकी मारपीट किया करते थे। ऐसी सूचना हम लोग को मिली वहाँ पर। रेणु देवी प्रताड़ना शुरू कर दी और उसके बाद वो बताई कि हम बेटा को दूसरा शादी करवा देंगे, दूसरा शादी करवा देंगे। क्यों दूसरा शादी कर एक किसी और लड़की के साथ ये पहले से इसका संबंध बना के रखा था, जो कि इसकी माँ बाप को जानकारी है और ये मुझे जानकारी नहीं दिया था कि हमारे बेटा का संबंध कहीं और जगह अवैध संबंध है। और हम लोग को जो भी शादी हत्या की पुष्टि होते ही पुलिस आरोपी पति की गिरफ्तारी को लेकर जाल बिछाने लगी थी। इस दौरान पुलिस आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को भी खंगालने में जुट गई। जांच के दरमियान ही पुलिस को एक ऐसा फुटेज हाथ लगा जिसमें पूजा का पति बाइक पर बोरे में बांधकर कुछ लेकर जाता हुआ नजर आया, जिसके बाद पुलिस को शक हो गया कि सुमन शायद अपनी पत्नी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा है। उसके बाद पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर खाक छानने लगी, लेकिन आरोपी का कोई सुराग हाथ नहीं लगा। उसके बाद पुलिस पूजा के आरोपी पति सुमन के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर डालती है ताकि लोकेशन को ट्रेस कर उस तक पहुंचा जा सके, जिसमें पुलिस कामयाब भी हो गई और महज कुछ ही घंटों में सुमन को गिरफ्तार कर लिया। हत्या की वारदात के बाद पुलिस पूजा के पति सुमन के मोबाइल फोन का लोकेशन ट्रेस कर सीधे भागलपुर के नौगछिया पहुंच गई, जहां सुमन एक होटल में पुलिस की डर से छिपकर बैठा था। उसके बाद पुलिस सुमन को गिरफ्तार कर ली और खगड़िया लेकर आई, जहां पूछताछ में आरोपी सुमन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और हत्या के पीछे की पूरी कहानी उगल दी। जिससे पता चला कि सुमन पूजा से दूसरी शादी किया था। पूजा से पहले उसने जमुई की रहने वाली किसी लड़की से शादी की थी, जिससे एक बच्चा भी है, जिसकी जानकारी पूजा को नहीं थी। जब पूजा को इसकी भनक लगी तो पूजा अपनी सौतन को लेकर लड़ने लगी, जिससे क्षुब्ध होकर सुमन ने दूसरी पत्नी पूजा को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि पूजा को अपनी सौतन के साथ रहना पसंद नहीं था। पूजा अपने पति सुमन पर पहली पत्नी को छोड़ने का दबाव बना रही थी, जो सुमन को नागवार गुजरा था। उसी विवाद में बौखलाकर सुमन अपनी दूसरी पत्नी पूजा को मौत के घाट उतार दिया और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए शव को कोसी में ले जाकर फेंक दिया, जिसकी लाश की बरामदगी को लेकर पुलिस खाक छान रही है। कैमरे में भी दिखा कि वो अपने बाइक के पीछे जूट के बोरे में कुछ सामान था, क्या था वो स्पष्ट नहीं हो पाया, मगर वो लेके जा रहा था। और प्रथम दृष्टया ये लगा कि ये पूरा आचरण उसका संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो घर से फरार भी था। इस तरह पुलिस ने पूजा हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए कातिल पति सुमन को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दिया है, जिसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। लेकिन पूजा की लाश अब तक पुलिस बरामद नहीं कर पाई है, क्योंकि पूजा की लाश कोसी की धारा में कहीं गुम है। लेकिन जिस तरह से सुमन ने सौतन की जंग में अपनी दूसरी पत्नी को मौत के घाट उतारा है, वो बेहद खौफनाक है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है और सुमन के जुर्म की चर्चा गांव से लेकर शहर तक हो रही है। और लोग कह रहे हैं कि सुमन ने सौतन की जंग में अपनी दूसरी बीवी को मार डाला, अपने बच्चे तक का परवाह नहीं किया। जिसके सिर से मां का साया छिन गया, उसके किए की सजा तो उसे मिलनी ही चाहिए, जिससे सीख लेने की जरूरत है। मुजरिम को तो सबक मिल गया, लेकिन सीख हम सबको भी लेने की जरूरत है कि किसी को भी धोखे में रखकर किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। अगर वो चाहता तो अपनी दूसरी पत्नी पूजा को समझा सकता था, उसे साथ रहने के लिए राजी कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और अपराध का रास्ता अख्तियार कर लिया। अपनी दूसरी पत्नी पूजा को मौत के घाट उतार दिया ताकि कलह से शांति मिल सके, लेकिन खुद के लिए जेल की सलाखों के दरवाजे खोल दिए, जहां पुलिस ने उसे वारदात के बाद पहुंचा दिया है। इसलिए जिंदगी में कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएं, किसी के साथ विश्वासघात ना करें, नहीं तो तबाही दस्तक दे देगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा, बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कातिल बेटे की खौफनाक कहानी। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है।